दोस्तों, भारत में एक ऐसा शख्स है जो पूरी दुनिया में अपने दृढ़ संकल्प और साहस के लिए प्रसिद्ध है। नाम है दशरथ मांझी, जिसे पूरा भारत माउंटेन मैन के नाम से जानता है। तो हो सकता है दशरथ मांझी के बारे में आपने पहले से सुना हो और इन्होंने क्या किया था जिसकी वजह से ये फेमस हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मैं ज़रा सा फिर से आपको बता देता हूँ। दरअसल इनकी लाइफ में एक ऐसी घटना घटित होती है जिसकी वजह से ये ऐसा संकल्प ले लेते हैं और इस संकल्प की वजह से इनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। तो दोस्तों, इनकी लाइफ में जो घटना होती है वो ये होती है कि इनकी पत्नी की मृत्यु सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि उनको समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जा सका और इनके गांव से शहर की जो दूरी थी वो लगभग 55 किलोमीटर थी। लेकिन उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद ये संकल्प लेते हैं कि ये अपने गांव से शहर की दूरी को कम कर देते हैं और जिस वजह से इनके गांव की और शहर की दूरी ज़्यादा होती थी उसका रीज़न था एक पहाड़ जो 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा था। उस पहाड़ की वजह से जो दूरी है वो 55 किलोमीटर की होती थी। अदरवाइज अगर वो पहाड़ ना होता तो उनके शहर की दूरी और उनके गांव की दूरी केवल 15 किलोमीटर रह जाती और इसी संकल्प की वजह से वो 22 सालों तक लगातार पहाड़ काटते रहे और इनके संकल्प की ही देन है कि वो पहाड़ जो है इन्होंने 22 साल में कड़ी मेहनत के बाद 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ काट के अपने शहर से और गांव की दूरी को 55 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर कर दिया। दोस्तों, यहाँ पे इस व्यक्ति का जितना नाम नहीं होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा उस समय जो बिहार में सरकार थी उसकी बुराई होनी चाहिए, क्योंकि उस शख्स को तो ये समझ में आ गया कि ये अगर पहाड़ कट जाएगा तो जो मतलब कि कई लोगों की जान जाती है शहर ज़्यादा दूर होने की वजह से। अगर ये पहाड़ कट जाएगा तो ना जाने कितने लोगों की जान बच जाएगी समय से हॉस्पिटल पहुंच जाने पर। तो दोस्तों, उस व्यक्ति ने अपने दृढ़ संकल्प से इतने बड़े पहाड़ को काट दिया, लेकिन जो उस समय वहाँ की सरकार थी क्या उसको ये बात नहीं समझ में आई कि ये पहाड़ अगर हम काट दें तो जिस वजह से लोग टाइम से हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं, उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, तो क्यों ना हम उस पहाड़ को कटवा के रास्ता बनवा दें। दोस्तों, आपको बता दें, जब 22 साल तक दशरथ मांझी पहाड़ काटता रहा तब उस समय पे सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस की सरकार रही थी, लेकिन कांग्रेस सरकार को पता नहीं क्यों उसने रोड तो बनवा दी 55 किलोमीटर, लेकिन वो पहाड़ नहीं कटवा पाई। सिर्फ ये एक उदाहरण नहीं है जो कांग्रेस के लिए कलंक है। ऐसे बहुत से जगह हैं जहाँ पे शॉर्टकट रास्ते बनाए जा सकते हैं, लेकिन चैलेंजेस होने की वजह से कांग्रेस वो काम अधूरा छोड़ देती है। अभी आप चेनाब ब्रिज को ही देख लीजिए, अभी हाल ही में मोदी सरकार बना है, लेकिन जो इसकी डिमांड थी वो लगभग आज़ादी के बाद से ही उठ रही थी, लेकिन इसको जो है किसी सरकार ने नहीं बनवा पाया क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ यही था कि उस समय की सरकार को आखिर जनता की ये प्रॉब्लम क्यों नहीं दिखी। ऐसे बहुत से जगह पे हैं जो ये प्रॉब्लम फेस कर रही है जनता वहाँ की, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। तो जो सरकार का काम है, मेन चीज़ यही होना चाहिए कि जो जनता की मूलभूत चीज़ें हैं, आवागमन की सुविधा वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।